हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स आईएससी बोर्ड के लिए मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को 1 से लेके 14 न्यूमेरिकल्स को हम पहले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। अब यहाँ पर 15 से हम आगे बढ़ेंगे, तो जिन फार्मूलों का हमें ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पहले हम उनको समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। I क्या है? करंट इन सोलोनाइड है। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर रेज टू पावर -2 होती है। उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर रेज टू पावर -2। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ टाइम्स पर यूनिट लेंथ को हटा दें तो क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L आई, इस तरह से हो जाएगा। तब यहाँ पर N क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स होगा। L क्या होगा? उसका लेंथ होगा सोलोनाइट का। ओके, अंडरस्टूड। ये जब सोलोनाइट के मिडिल पॉइंट और उसके आसपास के लिए है ये फार्मूला, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या फिर B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L आई। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलोनाइड, लॉन्ग सोलोनाइड्स के एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलोनाइड, तो बी एंड इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब नेक्स्ट फार्मूले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टॉरॉयडल। देखो ये टॉरॉयडल है। टॉरॉयडल क्या है? एंडलेस सोलोनाइड है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉयडल, जिसे हम एंडलेस सोलोनाइड भी बोलते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक ना। यदि हम इसको कट करके अलग कर दें तो ये सोलोनाइड बन जाएगा। तो इसमें देखो जो कोर के अंदर ये कोर है, दिस इज द कोर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वही होता है जो सोलोनाइड के लिए होता है, म्यू नॉट एन आई। यहाँ बाहर आर पॉइंट दिखाई दे रहा, इसके अंदर एक क्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ सारे में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी 0 होगा, पर इस कोर के अंदर कितना होगा? म्यू नॉट एन आई होगा। ओके, अंडरस्टूड। कितना होगा? म्यू नॉट एन आई होगा। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड विद इन कोर, ये B इक्वल टू होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ लिख देते हैं हम एक बार फिर से, B इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन आई। अब आपको पता है N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। I क्या है? करंट इन द टॉरॉयडल है। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस इनसाइड पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर 0 होगा, इधर आउटसाइड पॉइंट पर भी क्या होगा? 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अंडरस्टूड। टॉरॉयडल इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये कोई इंसुलेटर रिंग है, ठीक ना। इस पर ये इंसुलेटिंग कॉपर वायर की क्या कर दी गई है? बाइंडिंग कर दी गई है। अब देखिएगा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उस चार्ज पे? तो F इक्वल टू क्या होता है? QV साइन थीटा होता है। अब यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर F इक्वल टू QV क्रॉस B होता है। थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B है। Q क्या है? चार्ज जो मूव कर रहा है। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम इसके डायरेक्शन को समझते हैं। देखो,
तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक डायरेक्शन तो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन को पता करते हैं। दूसरा होता है राइट हैंड स्क्रू रूल और वेक्टर प्रोडक्ट। यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसे राइट हैंड स्क्रू रूल से क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। देखो फॉर पॉजिटिव चार्ज हो यदि तो फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रोटेट स्क्रू फ्रॉम V टू B, स्क्रू को हम V से B की ओर रोटेट करेंगे। अब स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वह डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन इन विच स्क्रू एडवांस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब उसे अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब यदि क्लॉकवाइज मूव हो रहा है V से B की ओर बढ़ने पर, कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो वो डाउनवर्ड होगा। और एंटी क्लॉक, जैसे इसमें कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो जो वर्टिकली अपवर्ड्स होगा उसका डायरेक्शन। अब यदि हम उसे क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, सपोज कर उधर ले लें ऐसा, ये आपका V है और ये आपका क्या है, B है, और वो ऐसा मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। जब स्क्रू इस तरह से मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये उसका फोर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब, दिस इज थंब, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर, इनको हम कैसे लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लें। क्या ले लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यदि जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो थंब क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ओके, किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का। अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड के जो अपना उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, किसको, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को। अब यदि मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है, सपोज करो मिडिल फिंगर है, करंट का डायरेक्शन बता रहा है, जो फोर फिंगर है वो थंब का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा थंब। ओके, अंडरस्टूड। ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और एक पर्टिकुलर केस के लिए है, जब सिचुएशन कैसी हो, थीटा 90 डिग्री हो, B और V कैसे हों, 90 डिग्री पर हों, तभी पर्टिकुलर केस क्या करेगा, काम करेगा। ओके, अंडरस्टूड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फोर्स, ये तो हो गया अपना फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ओके, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखो इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तीन केस बनेंगे। पहला केस होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब वेक्टर V और वेक्टर B कैसे हो, पैरेलल हो, तो पहला केस बनेगा, थीटा इक्वल टू क्या हो, 0। ओके, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा मतलब V और B कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो F इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो गया, साइन 0 इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम बनेगा। जो चार्ज का मोशन होगा वो पैरेलल हो जाएगा सीधे, कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। अंडरस्टूड। अब यदि थीटा 90 डिग्री है, V और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। और जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सर्किल, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्किल हो जाएगा। यहाँ पर उस सर्किल की रेडियस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करके R को फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² क्या होता है, mv² होता है। अब v से v कैंसिल हो जाएगा, r की जो वैल्यू आएगी वो mv/qb हो जाएगा। तो ये रेडियस, इस रेडियस से वो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मूव करने लगेगा। यदि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मोशन कैसा होगा, सर्कल होगा। उस सर्कल की रेडियस हम मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर इक्वल करके फाइंड आउट करते हैं। तो R = mv/qb हो जाएगा। अब उसे एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो T = 2πm/qb से हम उसे फाइंड आउट करेंगे। किसे ये फार्मूला लगेगा, T = 2πm/qb। और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना हो तो आप पता है आपको फ्रिक्वेंसी कैसा होता है, 1/t होता है, तो qb/2πm हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में वो हाउ मैनी चक्कर, कितने रेवोल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो किसका केस है, जब थीटा 90 डिग्री हो। अब यहाँ पर तीसरा केस आता है, थीटा इज नाइदर 0 ना 90, ना तो थीटा 0 हो ना 90 हो, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, हेलेक्स होगा। और आर का जो फार्मूला होगा वो mv/θ होगा। और जो यहाँ v/θ है वो वेलोसिटी का वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये v/θ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। टी का सेम फार्मूला है 2πm/qb। इस तरह से सर्कुलर मोशन करने लगेगा चार्ज पार्टिकल जब v कैसा हो, v और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वो इस तरह से घूमेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया गया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घूम रहा है। हेलेक्स इस तरह से होता है, दिस इज द हेलेक्स। ओके, स्प्रिंग टाइप का होता है, अंडरस्टूड। अब एक लॉरेंज फोर्स होता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। Q × E क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और Q v/b क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ v का जो फार्मूला बनता है केस में वो E/b बनता है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों फील्ड को हम दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे। QE क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, QVB क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें v का फार्मूला मिलेगा, v = क्या होता है, E/b होता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स होता है, तो वो F = होता है μ0/4π 2I1I2/r × L। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहें हम तो F/L = क्या हो जाएगा, μ0/4π × 2I1I2/r हो जाएगा। अब यदि करंट सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं तो फोर्स एट्रैक्शन होगा, और करंट अलग अलग डायरेक्शन में बह रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, रिपेल होगा, रिपल्सन करेंगे ये दोनों। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर। ओके, अच्छा एक फार्मूला और है अभी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक। उस करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है, तो ये फार्मूला है, देखो F = IBL/θ, ये फार्मूला है उसका। और F = क्या होगा, IL/b होगा। डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से फाइंड आउट करेंगे हम। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F = IBL/θ। क्या होता है, IBL/θ होता है। और F = होता है
यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो F इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से फाइंड आउट करते हैं। हम किससे फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ओके, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो वो ये राइट हैंड पाम रूल नंबर बताता है अपने राइट हैंड की हथेली में यदि थंब करंट की डायरेक्शन तरफ रखें, हम फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आए, थंब किसके डायरेक्शन में हो? करंट की डायरेक्शन में हो, एंड द स्ट्रेच फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेच फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, then the force F on the conductor will be perpendicular to the palm in the direction of pushing the palm। ओके, तो पाम की डायरेक्शन में होगा फोर्स। ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है। इससे पहले हमने राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 पढ़ा था, जो किसका डायरेक्शन बताता था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता था। थंब को हम कहाँ पर रखते थे? करंट के डायरेक्शन में रखते थे। तो जो फिंगर का डायरेक्शन होता था वो किसका? फिंगर को हम पॉइंट की तरफ रखते थे, तो जो पाम का डायरेक्शन होता था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता था। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 में। अब जी कौन सा है? राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है, जो कि फोर्स का डायरेक्शन बताता है। थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, स्ट्रेच फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ओके, और या फिर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। इफ द फोर फिंगर, दिस इज द फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर, एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच एट राइट एंगल म्यूचुअली टू वन अनदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger in the direction of current, then thumb will be in the direction of force। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मदर चाइल्ड फादर। मदर मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट का डायरेक्शन, चाइल्ड मतलब करंट का डायरेक्शन, और थंब मतलब फादर मतलब फोर्स का डायरेक्शन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, दो कैरिंग कंडक्टर के बीच में क्या फोर्स लगता है उसको हम समझते हैं। देखो, तो ये फार्मूला है F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 R अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L, म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन R। अब यदि फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा, सॉरी करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। ना क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? ये बोला जा रहा है, देखो 15, एन सोलोनाइड, एन एयर सोलोनाइड हैज 500 ट्रांस ऑफ वायर in its 40 centimeter length. If the current in the wire be 1.0 ampere, find the magnetic field at the axis inside the solenoid। सोलोनाइड के इनसाइड में हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर हमें कैपिटल N दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांस दिए हुए हैं, लेंथ कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। करंट कितना दिया हुआ है? 1 एम्पेयर दिया हुआ है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांस पर यूनिट लेंथ है, या फिर हम उसे ऐसे लिख लेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। एन क्या है? 500 है, एल क्या है? 0.40 मीटर है, आई क्या है? 1.0 एम्पियर है। तो यहाँ पर जो बी होगा
वो b होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 500 अपॉन 0.4 इंटू 1.0। ओके, तो b निकलेगा 1.57 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला भी लिख सकते हैं हम, न्यूटन, एम्पियर रेज टू पावर -1, मीटर रेज टू पावर -1 भी लिखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, a 80 centimeter long solenoid of diameter 1.8 centimeter has 5 layers of winding of 400 turns each and carries a current of 8.0 ampere. Estimate magnetic field inside the solenoid near the center। ओके, तो देखो यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 400 दिए हुए हैं, लेयर कितनी है, 5 हैं। तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, 5 इंटू 400 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 400 दिए हुए हैं और 5 लेयर्स में दिया हुआ है। ओके, तो ये अपना L 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 0.80 मीटर हो जाएगा। I 8.0 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पर जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ये एक्स्ट्रा डाटा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले में। तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू पुट की, L इंटू 8.0 आई है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द मैग्नेटिक फील्ड at the center of 50 centimeter long solenoid is 4.0 into 10⁻⁻² Tesla. When a current of 8.0 ampere flows through it, what is the number of turns in the solenoid? ओके, यहाँ पर हमें L कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 1/2 मीटर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड 4.0 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला दिया हुआ है, दिस वन। L 1/2 मीटर हो गया। B 4.0 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, I 8.0 एम्पियर। B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L आई। ओके, B की वैल्यू पुट की, म्यू नॉट की वैल्यू पुट की, N हमें फाइंड आउट करना है, L 1/2 इंटू 8। तो जो N को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसे, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1990 आ जाएगी। दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। आ 0.5 मीटर लॉन्ग सोलोनाइड हैज 500 टर्न्स एंड हैज अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.52 10⁻³ टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी का मीनिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। एट इट सेंटर फाइंड द करंट इन द सोलोनाइड। इसमें क्या पूछा है, करंट पूछा है कि सोलोनाइड में कितना करंट बह रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 0.5 मीटर, N 500 B दिया हुआ है। ये फार्मूला यूज करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L इंटू आई। ये 2.52 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 500 अपॉन 0.5 आई ले लें हम। आई को सब्जेक्ट बना के सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट अपना आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 19। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड enters a magnetic field of 1 Weber per meter square at an angle of 30 डिग्री। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वेलोसिटी 5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, थीटा 30। इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में।
तो हमें जो एफ मिलेगा वो 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3.0 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड एट एन राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला। ठीक ना। तो देखो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। वेलोसिटी दिया हुआ है, थीटा 90 है, राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है, बी 10 टेस्ला है। वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में, तो अपना एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 × 10⁻11 न्यूटन होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एन इलेक्ट्रॉन is moving vertically upward with a speed of 2.0 × 10⁸ meter/second. What will be the magnitude and direction of the force on the electron exerted by a horizontal magnetic field of 0.50 Newton ampere -1 meter -1 directed towards west? What will be the एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन? साथ में उसने एक्सीलरेशन भी पूछा है। तो देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2.0, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसमें, वेलोसिटी दिया हुआ है 2.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। किसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। मैग्नेटिक फील्ड 0.50 टेस्ला दिया हुआ है। क्यों, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, थीटा 90 है, तो एफ को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो जो एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन आएगी। टुवर्ड्स नॉर्थ होगा इसका डायरेक्शन। क्यों होगा वो हम उसको समझ लेते हैं। ठीक ना। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक ना। तो जो अपना इसका डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ होगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ इक्वल टू एम ए निकालना है। एफ इक्वल टू एम ए से हम ए को फाइंड आउट कर लेंगे। एफ अपॉन एम इक्वल टू क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻11 आ जाएगा। एफ मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1.8 × 10⁻19 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग with velocity 5.0 × 10⁻7 meter/second enters magnetic field 1.0 Tesla at an angle of 30 degree to the field. Calculate the force on electron. इलेक्ट्रॉन पर हमें फोर्स निकालना है, तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो V इक्वल टू 5.0 × 10⁻, दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, थीटा 30 है, क्यू दिया हुआ है, एफ क्यू भी बी साइन थीटा। वैल्यू हम पुट करके इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4 × 10⁻12 न्यूटन क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 21 में डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ है। तो देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड। इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो करंट कैसा मूव होगा, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, तो करंट डाउनवर्ड्स मूव होगा। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेस्ट की ओर है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कैसा है, वेस्ट की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर है। तो इस तरह से बनेगा। देखो जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेंगे तो तीनों अपने 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंगे। तो देखो ये करंट का डायरेक्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कैसा, वेस्ट की तरफ है।
करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, तो थंब कैसा होगा, नॉर्थ की ओर होगा। कैसा होगा, थंब नॉर्थ की होगा। ये करंट का डायरेक्शन है नीचे की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट की ओर है, तो जो थंब का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट किया गया है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट मिडिल फिंगर से हम डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर से डिनोट करते हैं, और थंब फोर्स का डायरेक्शन बताता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो करंट कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये अपना करंट का डायरेक्शन बताएगा मिडिल फिंगर से। ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है कहाँ पर, वेस्ट की ओर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो थंब क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा नॉर्थ की ओर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 23, ये प्रोटॉन मूविंग टुवर्ड ईस्ट। प्रोटॉन किस ओर मूव हो रहा है, ईस्ट की ओर मूव हो रहा है। इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंटर्स अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.34 टेस्ला डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 2.0 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट। फर्स्ट में कैलकुलेट हमें करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है द रेडियस ऑफ प्रोटॉन पाथ, एंड थर्ड में कैलकुलेट करना है द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोटॉन व्हाइल मूविंग 0.20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 0.34 टेस्ला दिया हुआ है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। किस ओर दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर है। कैसा है उसका डायरेक्शन, नॉर्थ की ओर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, विद स्पीड ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना दिया हुआ है, 2.0 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज होता है, तो Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, F = QV sin थीटा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो F = 1.09 × 10⁻12 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। ओके, अंडरस्टूड। अब ये फोर्स आ गया, अब हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो देखो फोर्स के डायरेक्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, नॉर्थ की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ की ओर है। और देखो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड। अब प्रोटॉन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, प्रोटॉन कैसा मूव कर रहा है, ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट भी मूव करता है। तो देखो इस तरह से बनेगा ये, देखिएगा ये अपना किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन। क्यों होगा करंट का डायरेक्शन, क्यों हो, क्योंकि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट मूव करता है। अब प्रोटॉन ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ की ओर, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा फोर्स का डायरेक्शन। ओके, अंडरस्टूड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया गया है। हमने अपने लेफ्ट हैंड के थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा। करंट का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम आर निकालते हैं mv/qv से। mv/qv से क्या निकलेगा, आर निकलेगा। हमें आर भी पूछा है, ठीक ना। ये पूछा है रेडियस ऑफ प्रोटॉन पाथ, प्रोटॉन पाथ का रेडियस पूछा है, तो इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1.7 × 10⁻⁻27 kg। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के पीछे दिए रहते हैं जो डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो R = हो जाएगा mv/qv। m की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी, q की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.625 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा।
अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है हमें। द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन व्हाइल मूविंग 0.20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की ओर प्रोटॉन ने मूव किया। तो देखो यहाँ पर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये प्रोटॉन का दिया हुआ है डिस्टेंस, प्रोटॉन ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 0.20 मीटर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। अब t बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, कितना टाइम लगा उसे इतनी डिस्टेंस मूव करने में, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इससे निकाल लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो 2.20 इंटू 10⁻⁷, तो 10⁻⁻8 सेकेंड लगेंगे प्रोटॉन को इतना डिस्टेंस कवर करने में। अब न्यू एक्सीलरेशन निकालें हम, तो ma = qvv से निकल जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी qvv अपॉन m। तो देखो qvv तो हम पहले निकाल चुके हैं, 1.09 इंटू 10⁻⁻12। ओके, m की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आ जाएगा आपका 64.11 इंटू 10⁻13 मीटर पर सेकेंड। अब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, S = ½ AT²। तो हाफ ये आपको कैलकुलेट किया, अभी टाइम भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.032 मीटर क्या हो जाएगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? अ 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 Tesla. Find the force on the proton. Take mass of proton 1.65 into 10⁻⁻27 kg। ओके, देखो ये 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। तो K = 1/2 mv² का हम यूज करेंगे। ये वैल्यू रखा हमने K, ठीक ना, ये 2 इस तरफ चला गया, m आपको पता है v²। इससे हम v² की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जो v मिलेगा हमें 19.67 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे हम, F = qvb। Q की वैल्यू रखा, v की वैल्यू रखा और b की वैल्यू रखा और सिंप्लीफाई किया तो 7.86 इंटू 10⁻12 न्यूटन इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ 25। PQ इज अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। PQ क्या है, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। An electron moves with a velocity of 2 into 10⁻⁻7 meter per second parallel to it. Find the force acting on electron. ओके, तो हम यहाँ पर इस डिस्टेंस पर हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखो V = क्या होगा, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला होता है B = μ0/4π इंटू 2I/r। दिस इज 10⁻⁻7 2 इंटू 3/0.6 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। अब F = qvb 1.6 इंटू 10⁻⁻19 2 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻6 टेस्ला। F = 3.2 इंटू 10⁻18 न्यूटन। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। An electron accelerated by a potential difference of 300 volt is moving at a distance of 4 mm from a long straight wire. If the current of 5 ampere flows through the wire, what will be the force acting on the electron? ओके, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें V दिया हुआ है 300 वोल्ट। V कितना दिया हुआ है, 300 वोल्ट दिया हुआ है। इज मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 mm फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
इस V से हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो K इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है। तो K मिल गया हमें 48 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 300। तो K हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻7 जूल। अब K इक्वल टू mv² से हम V को फाइंड आउट कर लेंगे। V कितना हो जाएगा, 2K/m का रूट। तो ये आ गया आपका 1.03 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। अब हम इस फार्मूले देखो, अब हम क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे। B कैसे निकलेगा, B निकलेगा μ0/4π इंटू 2I/r से। तो 10⁻⁻7 2 इंटू 5। अब R कितना दिया, 4 mm डिस्टेंस चला हुआ, कितना चला, 4 mm डिस्टेंस। तो 4 इंटू 10⁻⁻3। तो B आ गया आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, F इक्वल टू QV में। तो Q है, ये B है, ये V है, ये B है। तो 4 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।